हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो साइंस की बुक है, जिससे बीपीएससी और अन्य यूपीएससी उसके अलावा यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में साइंस से प्रश्न जो बनते हैं वो इसी बुक से लगभग 90% प्रश्न जो है जो कि पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका है अम्ल, क्षार और लवण। यदि आपने 68 बीपीएससी दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड थे, है ना। किसी गाइड बुक से या अन्य सभी बुकों से शायद ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा अम्ल का, क्षार का और लवण का यूज करते हैं, और इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी रोज़ देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है आइए देखते हैं। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम लेते हैं तो हमको खट्टा एवं कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। ठीक, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें खट्टा लगता है, कभी कभी हमें कड़वा लगता है। तो ये सब आखिर होता क्यों है? क्यों क्यों भोजन जो है आपको खट्टा लगता है, क्यों भोजन कड़वा लगता है? तो इसका कारण क्या है? तो वही हम लोग आगे देख रहे हैं। इसमें इसका कारण क्या है कि यदि आपको भोजन खट्टा लग रहा है तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। और यदि आपको भोजन कड़वा लग रहा है तो वो आपको क्या होगा? क्षारीय होगा, यानी उसमें क्षार उपस्थित होगा। ठीक, अब देखिए इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल है दोस्तों, कि यदि आप अति भोजन कर लेते हैं यानी अत्यधिक मात्रा में जब आप भोजन कर लेते हैं तो आप अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं, यानी आपके पेट में जो है अम्ल हो जाता है। और आपको कैसे डकार आते हैं? खट्टा डकार आता है। आप बोलते हो ना खट्टा डकार आ रहा है, तो जो खट्टा डकार होता है उसका कारण क्या है कि आपके पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक, समझ गए होंगे बात को। अब इसके लिए आप क्या करते हैं? नींबू लेते हैं और उसको निचोड़ कर पी लेते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं। ठीक, तो नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन जो है आपको अम्लता दूर करने के लिए दिया जाता है। ठीक, तो अम्ल को दूर करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? नींबू पानी, सिरका और बेकिंग सोडा की, जो कि क्या होता है दोस्तों? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का। देखिए नींबू आप जब जीभ पे निचोड़ कर पीते हैं तो आपको उसका स्वाद कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो कड़वा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें यहाँ पे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, आपने पहले ऊपर देख लिया है। तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए लिटमस पत्र होता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिटमस पत्र आखिर बना किसका होता है। तो लिटमस पत्र जो है यह कैसा होता है? नीला कलर का है। किस कलर का है? नीला कलर का है। तो इसको ये क्या कर देगा? अगर इसमें अम्ल है, क्या है बेटा? अम्ल है, सॉरी, अगर इसमें अम्ल है तो इसको क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? लाल कर देगा। तो यदि लिटमस पत्र जो कि नीला है, अगर उस पर हम कोई एसिड डालेंगे तो उसका कलर, यानी अम्ल डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ठीक, जबकि क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। यानी क्षार को जो आप लेते हैं, यानी नींबू को जब आप निचोड़ कर पीते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है? कड़वा प्रतीत होता है। और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यानी कि ये जो लाल जो हुआ था, यानी आपके पेट में जो अम्ल की मात्रा हो गई थी, जिसके कारण अगर हम लिटमस पत्र को डालेंगे पेट में तो वो लाल कलर सूचक होगा। और जैसे ही हम कुछ क्षार लेंगे, क्षार को ग्रहण करेंगे, यानी नींबू पानी को ग्रहण करेंगे, तो यही लाल कलर वापस से कैसा बन जाएगा? नीला बन जाएगा। आपको आ गया होगा सारी बातें यहाँ पे समझ में, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट की ओर।
देखिए दोस्तों, चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अब आखिर कैसे पता चलेगा कि यह अम्ल है और क्षार है? तो अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए एक संश्लेषित सूचक यानी एक सिंथेटिक सूचक का हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। ठीक, पहला क्या है मेथिल ऑरेंज और दूसरा क्या है फिनोफोलोप्थीन यानी फिनोफोलोप्थीन का हम लोग यूज करते हैं अम्ल एवं क्षार का को जांच करने के लिए। ठीक, तो इस अध्याय में यानी यहाँ तक आपने क्या क्या सीखा है उसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि यदि अम्ल होगा तो वो कैसा प्रतीत होगा दोस्तों। यदि आपका अम्ल है तो वो खट्टा प्रतीत होगा, यदि आपका क्षार है तो वो कड़वा प्रतीत होगा। जब हम भोजन कर लेते हैं तो वो उससे हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके लिए हम लोग नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब नीचे हमने सीखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी पहले जैसा था आपका पेट, उसको क्षार वापस से वैसा बना देगा। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा था अम्ल एवं क्षार की संश्लेषित यानी सिंथेटिक जांच करने के लिए हम लोग मेथिल ऑरेंज और फिनोफोलेप्थीन का यूज करते हैं। तो इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने आपको बता दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में रख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा लिटमस के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर लिटमस होता क्या है। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइट समूह के लीचन पौधे से निकाला जाता है। ठीक, तो मैंने आपसे ऊपर पूछा ही था कि आखिर लिटमस होता क्या है। तो एक बैंगनी कलर का होता है जो थैलोफाइट समूह के लीचन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जो होता है ना, वो न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। यह किस कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। तो यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर हमने आपको बताया है कि अम्ल जो होगा वो नीला को लाल कर देगा और क्षार जो होगा वो लाल को नीला कर देगा। लेकिन वास्तविक में जो लिटमस पेपर है वो कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। किससे प्राप्त होता है? तो लीचेन पौधे से इसे निकाला जाता है और वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या? न वो अम्लीय है न वो क्षारीय है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनिया जैसे कई फूलों की रंगीन पखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को सूचक करते हैं। ठीक, तो यदि अम्ल और क्षार का पता लगाना है तो हम लोग लाल पत्ता गोभी का यूज कर सकते हैं, हल्दी का यूज कर सकते हैं, पेटूनिया, जेरेनिया का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सिंथेटिक रूप से हमें अगर अम्ल और क्षार की जांच करनी है तो यहाँ हमने आपको बता दिया था कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफेथोलिन का यूज करते हैं। ठीक, लिटमस पेपर कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है। किससे मिलता है? ये लीचेन नामक पौधे से ये प्राप्त होता है। तो एक एक चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, कि यदि हम अम्ल की अभिक्रिया या क्षार की अभिक्रिया किससे करवा दें? धातु से करवा दें। कोई मेटल से यदि हम अम्ल की अभिक्रिया करवा दें, ठीक, जैसे मान लीजिए HCl एक अम्ल है और इसका रिएक्शन हम करवा दिए सोडियम के साथ। सोडियम एक धातु है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा यानी उत्पाद जो बनेगा वो किस कलर का होगा, कैसे वो बनेगा, वो सारी प्रक्रिया को हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। देखिए, ये प्रयोगशाला विधि है जो कि हमारे काम का नहीं है। इसको आप चाहेंगे तो PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये अपने काम का चीज़ है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है।
ठीक। और इस बार पूछा भी था बीपीएससी, आप सभी ने देखा होगा कि यदि अम्ल और धातु यानी अगर HCl और कोई मेटल के साथ रिएक्शन करवा दे तो उससे जो निर्माण होता है वो हमारा लवण का निर्माण होता है। यानी अम्ल और साथ में हम लोग धातु को अभिक्रिया करवाएं तो इससे किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। और साथ में हमको क्या मिलेगा दोस्तों? साथ में हमको हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यदि तीर ऊपर जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि गैस निकल रहा है। ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम धातु अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करता है, ठीक ना, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। देखिए ये H2 जो है इसको बाहर निकाल दिया है। कौन? धातु अम्ल से क्या किया है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है। अम्ल अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु का यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए जैसे थोड़ा सा प्रक्रिया हम आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ हार्ड नहीं होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता समझने के लिए। देखिए जैसे हम HCl है और इसका हम रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ। ठीक। तो अभी हमने देखा है क्या कि धातु जो है अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन का मतलब क्या होता है? टूटना, डिसोसिएट होना। तो क्या करेगा ये HCl जो है ये H+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक। और ये जो सोडियम है ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के N+ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ N+ है और यहाँ Cl- है, ये बन जाता है NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। और ये जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागा रहता है इसको ये हाइड्रोजन ग्रहण कर लेता है और इसके बाद ये बना देता है H2 गैस। ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लवण। ये NaCl जो बना है इसी को हम लोग बोलेंगे लवण। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक। तो दुनिया का कोई भी हो, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास H2SO4 है और इसको हम रिएक्शन करवा दिए मैग्नीशियम धातु से तो ये बेटा बना देगा MgSO4 और साथ में आपको H2 गैस निकालेगा। ये MgSO4 क्या है? एक प्रकार का लवण है। क्या है बेटा? लवण है। ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमने सोडियम लिया है, NaOH लिया है और इसका यूज हमने किया है जिंक धातु के साथ, तो हमें सोडियम जिंकेट मिला है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं बात को कि अगर कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इतना आप याद रखिएगा। ठीक। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब आइए महत्वपूर्ण, जो कि इस बार बीपीएससी यहीं से पूछा था कि यदि धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, और यहीं से बीपीएससी ने एक क्वेश्चन इस बार पूछा था। तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पूछा था क्वेश्चन क्या था कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बीपीएससी ने पूछा था। तो याद कर लीजिए बढ़िया से। यदि धातु का कार्बोनेट हो, कार्बोनेट बेटा क्या होता है? CO3 अगर कहीं जुड़ा हो 2- तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट। और इसके साथ अगर कोई धातु लग जाए, जैसे मान लीजिए हम सोडियम जोड़ दिए Na2, यह 2- है तो यहाँ 2 लगाएंगे हम लोग Na2CO3, तो यही हमारा हो जाता है धातु का कार्बोनेट। और इसको अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दिए यानी HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए दोस्तों, तो ये हमारा बनेगा। देखिए सबसे पहले तो हमने ऊपर आपको सिखाया है कि क्या बनेगा? लवण बनेगा, तो NaCl बना दिए। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो हम लिख दिए H2O, जल बनेगा और साथ में हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। और यही हमारा बीपीएससी पूछा भी था। तो याद रखिएगा, यदि धातु का कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, धातु कार्बोनेट का अगर हम किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल
और साथ में यहाँ पे नमक ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।